एक महात्मा एक दिन समझा रहे थे कि हर एक नारी एक संतान पैदा करने में जितना कष्ट उठाती है, मीरा के सारे जीवन का कष्ट यदि इकट्ठा किया जाए तो उतना कष्ट नहीं था। क्या समझे? मीरा के सारे जीवन का कष्ट इकट्ठा कर लिया जाए तो एक नारी को एक संतान के उत्पन्न करने में जितना कष्ट होता है उसकी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अनेकों संतानों को जन्म देने वाली नारी रह जाती है, मीरा नहीं बन पाती। कारण क्या? कारण यह है उद्देश्य। उसका उद्देश्य क्या होता है और मीरा का उद्देश्य क्या था? जब हमारा उद्देश्य परमात्मा के साथ संबंधित हो जाता है तो हमारी क्रियाएं भक्ति में परिणत हो जाती हैं। फिर उस अवस्था में कोई भी कष्ट हमारे लिए कष्ट नहीं होता। मीरा को जहर का प्याला दिया गया तो उसके लिए जहर जहर नहीं था, भगवान का चरणामृत था। उसको कोबरा पेटी में बंद करके भेज दिया गया तो उसने जब खोला तो उसमें कोबरा की जगह कोबरा नहीं था, वहां ठाकुर जी की मूर्ति मिली उसे। अगर सोचिए, ये अभी की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं। लेकिन इसमें मूल कारण क्या था? भगवत प्रेम। और उस प्रेम में विवल होने पर दुख को कोई व्यक्ति दुख नहीं समझता, कोई व्यक्ति दुख नहीं समझता। लेकिन जहां भगवत प्रीति नहीं है वहां उनके लिए तो नरक से भी बढ़कर वो यातना हो जाती है। वही क्रियाकलाप, वही स्थिति। ये मैं आप लोगों को बता रहा था कि संसार में जो लोग रहते हैं वो कम दुख नहीं उठाते, बहुत दुख उठाते हैं। लेकिन उस दुख का उनको कुछ पुरस्कार मिलने वाला नहीं होता, क्योंकि वो दुख उनकी अज्ञानता का परिणाम होता है, शरीरासक्ति का परिणाम होता है। और जिन्होंने भगवान के लिए दुख उठाया वो दुख उनके लिए दुख होता ही नहीं। वो तो आनंद में रहते हैं, दुनिया देखती बड़ा दुख भोग रहा है, बड़ा दुख उठाया, लेकिन उनके लिए दुख नहीं होता। प्रहलाद को देखते देखते उठाकर यानी समुद्र में फेंक दिया। प्रहलाद के लिए समुद्र नहीं था, उसको हाथी के नीचे डाल दिया तो प्रहलाद के लिए वो हाथी काल नहीं था। अभी इस युग की बात है, आप लोगों ने शायद वो कहानी सुनी होगी। जयपुर में महाराजा जयसिंह थे, जब जयसिंह के बाद की बात है ये। उनकी धर्मपत्नी थी महारानी रत्नावली। तो रत्नावली भगवान की अनन्य भक्ता थी, अनन्य भक्ता थी, और वो भगवान के प्रेम में हमेशा निमग्न रहती थी। राजा थोड़े दिन बाद उसके उस व्यवहार से नाराज रहने लगा, और नाराज रहने लगा तो उसने रानी से कहा कि ये तुम्हारी इतनी भक्ति मुझे प्रिय नहीं है। भक्ति तो अच्छी है, हमें तुम्हारी अच्छी लगती है, लेकिन इतनी भक्ति प्रिय नहीं है मुझे। लेकिन रानी धीरे धीरे भगवान की तरफ इतनी विमुग्ध हो गई कि अब वो ज्यादा अपने श्रृंगार में और उसमें उसकी अनुरक्ति खत्म हो गई। तो राजा ने एक दिन अपने आदमियों से कहा, जो पहरेदार थे उसके, उन्होंने कहा कि इस देवी को क्या किया जाए जिससे हमें इसका दुख भी न हो और छुटकारा भी मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि हुजूर इसके लिए तो एक छोटा सा उपाय है, कोई बड़ा उपाय भी नहीं है। क्या उपाय है? का उपाय है अपने पिंजरे में शेर है बगल में गार्डन में, और शेर लाकर छोड़ दिया जाए, अपने आप रानी का काम तमाम हो जाएगा और इससे छुटकारा भी मिल जाएगा। इसमें इतने सोचने वाली क्या बात है, बड़ी अच्छी बात। तो शेर लाया, छोड़ दिया वहां राजमहल में, और जो रानी वहां गई, जा रही थी, गोविंद जी का मंदिर है सामने पूजा करने, वहां देखा तो शेर था। उस शेर को देखते ही रानी वो जो थाली ले रही थी पूजा की, वो लेकर शेर की तरफ दौड़ी। वाह प्रभु, आज तो आप नरसिंह रूप में आ गए, आज तो आप नरसिंह रूप में आ गए, आज तो मेरे सौभाग्य है, आज तो आपने मुझे इस रूप में दर्शन किया। अभी ये बहुत पुरानी घटना नहीं है। और उस रत्नावली ने जाकर के उस शेर की पूजा की, हार जो था शेर के गले में पहनाया,
उसके तिलक लगाया, उसकी आरती उतारी। उसके दृष्टि में नरसिंह भगवान था, शेर नहीं था। शेर ने कुछ नहीं कहा उसे। और जब वो पूजा करके प्रणाम करके उसकी स्तुति कर रही थी, राजा दूर से देख रहा था। राजा ने अपने को धिक्कारा और बाद में आकर उसके चरणों में गिर गया कि देवी क्षमा कर दे मुझे। तो उसने कहा कि आप तो मेरे ऊपर दया करके आज मुझे नरसिंह भगवान का दर्शन करा दिया, आप कोई अपराध तो किए नहीं। आप जरा सोचिए उस रानी की स्थिति। रत्नावली नाम था उसका। ये मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो लोग सर्वरूप में भगवान की अनुभूति करने लगते हैं तो आखिर सबके हृदय में तो भगवान ही विराजमान है, उसके सिवा तो और कोई नहीं है। तो भगवान की स्थिति का वो अनुभव करते हुए हर एक स्थिति में भगवान को देखते हैं। उनके लिए केवल भगवान केवल मूर्ति रूप में ही नहीं रह जाता, जो कुछ भी है सब भगवत स्वरूप है। इसलिए उनकी अखंड स्मृति बनी रहती है। भगवत स्वरूप की विस्मृति होती ही नहीं। जब भगवत स्वरूप की विस्मृति नहीं होगी तो व्याकुल होने की आवश्यकता ही नहीं है। इसको अखंड स्मृति कहते हैं। और ये हर एक व्यक्ति, यानी मेरे कहने के प्राय कि जो लोग गृहस्थी में हैं वो नहीं कर सकते, जो महात्मा है वही कर सकते हैं, ऐसे कोई खास बात नहीं है। बहुत गृहस्थों ने किया है और लाखों महात्मा घूम रहे हैं, उससे नहीं हो रहा। तो होना कोई जरूरी थोड़ी कि महात्मा से हो, ये तो किसी से भी हो सकता है। जो भगवान की भक्ति किसी के ठीके की नहीं है, किसी के हिस्से की नहीं है। ये तो कोई भी इस प्रकार के भाव से युक्त होकर के भगवान का स्मरण कर सकता है और उसे प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर नारद जी ने जिसका उदाहरण दिया है वो गृहस्थ देवियां हैं, यथा ब्रज गोपिका नाम। वो ब्रज की गोपिकाएं हैं जो कि प्रतिपल भगवान की स्मृति अपने साथ से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर नारद जी ने एक बात कही है अगले सूत्र में, और ये बात बहुत महत्व की है। कहा कि ब्रज की गोपिकाएं भगवान का स्मरण करती थी या कृष्ण का स्मरण करती थी। एक प्रश्न कहा भगवान और कृष्ण में, कहा उस समय कृष्ण तो एक बालक थे, उस समय कृष्ण भगवान है कि नहीं है इसका तो पता नहीं था गोपिकाओं को कि पता था। तो यहाँ पर नारद जी कहते हैं नहीं, तत्रापि न महात्म्य ज्ञान विस्मृत्यापवाद। कहा कि भगवत प्रेम में महात्म ज्ञान की विस्मृति का अपवाद नहीं है। ब्रज की गोपांगनाएं जानती थी कि ये भगवान है। उनको ये नहीं था कि ये कृष्ण एक बालक है, सुंदर है, इसलिए उससे प्यार करते हैं। नहीं नहीं, कृष्ण भगवान है इसका पता था। यदि ये पता ना होता फिर तो उनका प्रेम जार का प्रेम हो जाता। जार माने व्यभिचारी का प्रेम, फिर अव्यभिचारिणी भक्ति ना होती। लेकिन तत्रापि न महात्म ज्ञान विस्मृति अपवाद है। वहां पर प्रेम में महात्म ज्ञान की विस्मृति का अपवाद नहीं है। परमात्मा के महात्म ज्ञान यदि न हो फिर तुम प्रेम कैसे करोगे। गोपिकाएं जो अपने प्रत्येक क्रिया में दर दीवार दर्पण भयो जित देखो तित तोय, काकर पाथर ठीकरो भयो आरसी मोय। तो कंकड़ में, पत्थर में, ठीकरे में भी कृष्ण दिखाई दे रहा है। वो भी आरसी माने शीशा हो गई, वो भी उसके लिए शीशा है। ये शीशे में मुंह दिखाई देता है, वैसे हर एक पदार्थ में उनको कृष्ण दिखाई दे रहा। जित देखो तित श्याम मई है, सूरदास जी उनकी भावना को लिख रहे हैं। और श्रीमद् भागवत में यही गोपिकाओं ने कहा है। श्रीमद् भागवत में यही उन्होंने कहा है कि कृष्ण हमारे लिए कोई मनुष्य नहीं है, तो परमात्मा है। हम जानते हैं कृष्ण क्या है। तो कृष्ण की महिमा का बोध है, इसलिए वो कृष्ण को सर्वत्र देख रही है। यदि महिमा का बोध न होता तो कृष्ण को सर्वत्र नहीं देख पाती। इसीलिए पहले बताया ना कि परमात्मा के चरित्र को सुनो, परमात्मा की महिमा को समझो, परमात्मा की सर्वव्यापकता को जानो। और यदि ऐसा नहीं है फिर तुम्हें परमात्मा को प्रतिपल देखने की स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। उपनिषद में एक कथा है, उपनिषद में एक कथा है कि गोपिकाएं कात्यायनी देवी की पूजा करती थी, आराधना करती थी। और आराधना में उन्होंने कार्तिक महीने का व्रत किया। और कार्तिक महीना कात्यायनी देवी की आराधना का महीना है। तो कार्तिक महीने का व्रत किया। व्रत करने के पश्चात अब व्रत के पारण के लिए उन्होंने निश्चय किया कि किसी ब्राह्मण को, ऋषि को भोजन करा करके फिर हम पारण करेंगे। तो ऋषि को भोजन कराने के संबंध में जब उन्होंने संकल्प किया तो उनको पता चला कि दुर्वासा ऋषि जमुना के पार आए, विराजमान है, डेरा लगाया, आजकल आए हुए हैं यहाँ पर।
तो उन्होंने निश्चय किया कि हम जमुना के पार जाकर के दुर्वासा ऋषि को भोजन करावें, उनको भोग लगावें। तो गोपिकाओं ने सुंदर सुंदर पदार्थ बनाकर पकवान बनाया, और बनाकर जब जमुना के किनारे गए तो जमुना बढ़ी हुई थी, जल भरा हुआ था। तो देखा कि जमुना को कैसे पार कर सकते हैं, खड़ी हो गई, विचार करने लगी। इतने में भगवान वहां पहुंच गए। देवियों, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम सुने हैं कि दुर्वासा ऋषि उस पार बैठे हुए हैं, हम उनको भोग लगाने के लिए जा रहे हैं, आज हमारे व्रत का पारण है। तो कैसे जा सकती हैं, जमुना में पानी बहुत है। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम जमुना जी से कहो कि यदि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो आप मुझे रास्ता दे दो। तो जमुना जी रास्ता दे देगी। गोपिकाएं हंसने लगी, कहा वारे ब्रह्मचारी जी महाराज आप कितने ब्रह्मचारी हो तो मैं जानती हूँ, हम लोग जानती हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मजाक में नहीं करता, तुम लोग कह करके देखो। तो एक गोपी ने कहा कि भाई अपन देख लें, जाता क्या इसमें है। और सबने जाकर जमुना के सामने प्रार्थना की कि भगवती यदि हमारे कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो आप हमें रास्ता दे दो। इतना कहकर के वो जमुना में प्रवेश की और रास्ता उनको मिल गया, और थोड़ा पानी रहा, जमुना पार कर गए। उनको बड़ी हैरानी हुई कि बात क्या है। जब वहां गए तो दुर्वासा जी के सामने उन्होंने सारे पदार्थ रख दिया बारी बारी से। तो दुर्वासा जी ने देखा कि देवियां आई हैं, पूछा कि देवियों कैसे आए। बताया कि हमने कात्यायनी देवी की आराधना की है और भगवती ने प्रसन्न होकर के हमें वरदान दिया है, और ये हम आज पारण का दिन है तो आपकी सेवा में प्रसाद ले आए हैं, तो आप इसे आप भोग लगा लें तो हम लोग अपने व्रत को सफल समझेंगे। दुर्वासा ने कहा बहुत अच्छी बात, लाओ रख दो। और जो कुछ वो ले गई थी सब वो खा गए, पूरा का पूरा। जब सारा का सारा भोजन कर गए वो, तो अब देवियों ने कहा कि भगवान हम आते समय तो जमुना पार कराई, लेकिन अब हमारे लिए मुश्किल हो गई है, सायंकाल के समय हो रहा है, हमारे पति लोग यानी काम से आते होंगे, बच्चे गौओं के भूखे होंगे, हमारे और भी काम हैं, तो अब हमें जाना है लौट करके। तो हम ये प्रार्थना करती हैं कि हमें कोई ऐसा आप रास्ता बताओ जिससे हम जमुना पार कर जाए। तो उन्होंने कहा तुम लोग आए कैसे? कहा आए तो जमुना पार करके। कहा कैसे पार किया? उन्होंने बताया कि कृष्ण ने ऐसे कह दिया और हमने कहा जमुना रास्ता दे दिया। कहा फिर तो बहुत अच्छी बात है, तुम जाकर जमुना मैया से कहो कि यदि दुर्वासा ऋषि केवल दुर्वा का सेवन करते हो तो तुम्हारे लिए यानी हमारे लिए जमुना जी रास्ता दे दे। तो जमुना जी तुम्हें रास्ता दे देगी। अब ये बात सुना तो सारी गोपियां हैरान थी कि जो कुछ हम लोग प्रसाद लाए थे सब महाराज जी ने खा लिया, हमारे बच्चे प्रसाद भी नहीं छोड़ा थोड़ा सा, और ये कह रहे हैं कि तुम लोग कहो कि जो दुर्वासा केवल दुर्वा का आहार कर, दुर्वासा नाम ही इसीलिए था कि दूब खाते थे वो, तो केवल दुर्वा दल का आहार करते हो तो जमुना जी रास्ता दे दे, तो ये संभव कैसे हो सकता है? अब वो किसकी हिम्मत है कि दुर्वासा से पूछे कि महाराज सारा तो चट कर गए दुर्वासा बड़े क्रोधी ऋषि थे। लेकिन उसमें से अब गोपियां एक दूसरे का मुंह देखते रही, तो उसमें से उपनिषद में कथा है कि एक गांधर्वी नाम की गोपी थी। गांधर्वी नाम की गोपी थी, वो समस्त गोपियों में श्रेष्ठ थी। उसको सबने आगे किया कि देवी तुम प्रश्न कर सकती है। तो गांधर्वी ने जाकर के आगे बढ़ करके दुर्वासा को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु मेरे कोई इसका रहस्य नहीं पता चला, ये मेरे समझ में नहीं आया कि कैसे कृष्ण बाल ब्रह्मचारी जो सदा हम लोगों के साथ रहते हैं, हम जानती हैं वो कैसे ब्रह्मचारी हैं, और आप कैसे दुर्वाहारी जो कि हम लोगों का कोई भी पदार्थ नहीं छोड़ा। तो वहां पर दुर्वासा ऋषि ने तत्व विज्ञान का उपदेश दिया है, और उस उपनिषद को जिसको उन्होंने बताया उसको कहते गोपाल तापनी उपनिषद। 108 उपनिषदों में एक प्रमुख उपनिषद है जिसके ऊपर ये निम्बार्क संप्रदाय सारा उस पर प्रतिष्ठित है। ये माधव संप्रदाय जो है ना, ये गौड़िया संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का, ये उस उपनिषद के ऊपर प्रतिष्ठित है। क्योंकि जितने हमारे आचार्य हैं इनके अलग अलग उपनिषद है हर एक का। जैसे महानारायण उपनिषद जो है वो रामानुज संप्रदाय का आधार है, जैसे मांडुक्य उपनिषद है वो शंकर संप्रदाय का आधार है, ये तैतरी उपनिषद है ये वल्लभ संप्रदाय का आधार है। ऐसे ही गोपाल तापनी उपनिषद जो है
ये निम्बार्क संप्रदाय और ये चैतन्य संप्रदाय का आधार है। उन्हीं आधार पर जो इनकी यानी संप्रदाय की प्रतिष्ठा होगी। ऐसे रामतापनी उपनिषद जो है वो रामानंद संप्रदाय का आधार है। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा था कि उस समय दुर्वासा ऋषि ने जो जिस तत्व ज्ञान का विवेचन किया है और उसमें बताया है कि हम यानी तुम्हारे भोजन के खाने वाले नहीं और कृष्ण तुम्हारे साथ विहार करने वाले नहीं। विहार कौन करता है, खाता कौन है, इसकी विवेचना की और कहा कि इस तत्व ज्ञान को हम जानते हैं, इस तत्व ज्ञान में कृष्ण रहते हैं, इसलिए न तो उनको कहीं आसक्ति है, कहीं संग है और न तो उसमें कर्तापन है और न तो हमारे भी यहाँ कहीं भोक्तापन है, कर्तापन है। और जो इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है वो कर्ता और भोक्तापन से विमुक्त हो जाता है। और यही बात भगवान ने गीता के 4थे अध्याय में कही, जन्म कर्म च में दिव्यम यो माम वेति तत्वतः। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, हम सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते। जिसने इस तत्व को जान लिया है वो भी मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, वो भी समस्त कर्मों से मुक्त हो जाता है सदा के लिए। तो ये जो भगवत स्वरूप का बोध है ये गोपिकाओं को महर्षि दुर्वासा से मिला और महर्षि दुर्वासा के विवेचन के पश्चात फिर गोपिकाओं को ये बोध हो गया कि कृष्ण पारब्रह्म है, परमात्मा है और वो समस्त कर्मों से अलिप्त हैं, असंग हैं। और उनके प्रति अनुराग करके वो गोपिकाएं प्रतिपल अपनी प्रत्येक क्रिया में कृष्ण का दर्शन करती रही हैं। इसलिए यहाँ पर बताया कि तत्रापि न महात्म्य ज्ञान विस्मृति अपवाद है। गोपिकाओं में कृष्ण के महात्म्य ज्ञान की विस्मृति का अपवाद नहीं था। जो परमात्मा के महात्म्य ज्ञान की विस्मृति का अपवाद नहीं करता, यानी विस्मृति नहीं होती जिसको, वो परमात्मा की स्मृति के साथ परमात्मा से एक होकर के परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाता है। इसी बात को भगवान कृष्ण ने बार बार गीता में समझाया है। ममसा धर्मागता मद भावा यो प्रपद्यते, मेरा भक्त जो है वो मेरे को जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। जिस भाव को मैं पाया हूं इसी भाव को भी प्राप्त हो जाता है, मेरे स्तन्मय हो जाता है। तो जो प्रभु के महात्म्य ज्ञान की विस्मृति में नहीं पड़ता, यानी स्मृति बनी रहती है प्रभु की महिमा की, वो कभी भी यानी उस रास्ते से विचलित नहीं होता। और यहाँ पर आगे नारद जी बता रहे हैं कि यदि विस्मृति का अपवाद हो जाए तो कहा तद्विहीनम जाराणाम भी, क्या उसके अभाव में तो जार की भक्ति हो जाएगी। फिर तो गोपियों का प्रेम एक जार का प्रेम हो जाता। जार जानते हो, व्यभिचारी वृत्ति, पर पुरुष के साथ प्रेम को जार प्रेम कहते हैं, व्यभिचारी वृत्ति जिसे कहते हैं, फिर तो जार का प्रेम हो जाता। लेकिन गोपियों का प्रेम जार ऐसा प्रेम नहीं था। हम कैसे माने कि गोपियों का प्रेम जार का प्रेम नहीं था? इसके लिए नारद जी आगे कहते हैं, नास्तेव तस्मिन् तत्सुख सुखत्वम्, कहा जार के प्रेम में और सही प्रेम में अंतर होता है। जार भाव से प्रेम करने वाला कभी भी अपने प्रेमी के सुख में सुखी नहीं होता, अपने सुख के लिए वह दूसरे से प्यार करता है। इसका विवेचन चैतन्य महाप्रभु ने भी किया है अपने ग्रंथ में कि काम और प्रेम किसे कहते हैं, काम और प्रेम में क्या अंतर है। आखिर स्त्री भी वही काम करती है और भक्त भी वही काम करता है, तो स्त्री और भक्त में यानी अंतर क्या है? तो उन्होंने इसका विवेचन किया कि निज सुख भोग इच्छा तार नाम काम। काम किसे कहते हैं? जहां अपने भोग की इच्छा, अपने को सुखी बनाने की इच्छा। निज सुख भोग इच्छा तार नाम काम, कृष्ण सुख भोग इच्छा धरे प्रेम नाम। और जहां पर अपने सुख की इच्छा नहीं है बल्कि प्रियतम को सुख प्रदान करने की अभिलाषा है, उसको प्रेम कहते हैं। इसलिए कामेव तात्पर्य निज सुख केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य प्रेम तो प्रबल। काम में केवल अपने सुख को ध्यान में रखा जाता, अपने को प्यार है तो कर लिया, अपने को चाह हुई तो प्यार कर लिया, नहीं हुई तो नहीं सही। और यदि वहां पर अपनी चाह है ही नहीं, वहां तो प्रियतम की चाह है। कृष्ण सुख ये निज सुख भोग इच्छा तार नाम काम, कृष्ण सुख प्रेम इच्छा धरो प्रेम नाम। कामेन तात्पर्य निज सुख केवल, प्रेमेन तात्पर्य कृष्ण सुख तात्पर्य प्रेम तो प्रबल। जहां पर कृष्ण को सुखी बनाने का भाव है
अपने प्रियतम को सुखी बनाना है, कैसे भी किसी भी प्रकार से, हमारी किसी भी क्रिया से प्रियतम हमारे प्रसन्न हो जाए, ये जहां पर भाव है वो प्रेम है। काम और प्रेम में अंतर है। इसलिए आखिर में उन्होंने कहा कि अतएव काम प्रेम बहु अंतर, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। काम जो है वो अंधकार है, घोर अंधकार है, और प्रेम जो है वो निर्मल उदय होता हुआ सूर्य। इतना अंतर है काम और प्रेम में। तो काम में अपने सुख की चाह होती है, प्रेम में प्रियतम को सुखी बनाने की चाह होती है। हमें एक पुराण में पढ़ने को मिला कि बहुत वर्षों बाद भगवान कृष्ण एक बार वृंदावन लौटे, और उस समय श्री राधिका जी अपने गोपियों के साथ, सखियों के साथ बैठी हुई प्रभु के प्रेम में निबंध थी, और बहुत वर्ष हो गए थे, और उन्होंने अपने बाल को, केस को कभी संवारा नहीं, अपने शरीर को सजाया नहीं, क्योंकि देखने वाला नहीं है तो सजावे किसके लिए। तो इसलिए उन्होंने कभी अपने शरीर को सजाया नहीं, बाल को खोला नहीं, बालों की लट बन गई थी और शरीर पर धूल उनके जम गई थी, और केवल कृष्ण का शरीर रह गया था, और हा कृष्ण के सिवा और कोई गति नहीं थी। उनके मुख से हमेशा हा कृष्ण निकलता रहता था। इस स्थिति में श्री किशोरी जी विराजित थे। इतने में पता चला कि भगवान कृष्ण आ गए। जब ये पता चला तो सखियों को तो यह था कि जिस समय इनको पता चलेगा कृष्ण आ गए हैं तो ये तो पागल होकर के दौड़ पड़ेगी और उनसे लिपट जाएंगी। लेकिन जब ये पता चला किशोरी जी को कि कृष्ण आ गए हैं, तो उन्होंने अपने सखियों से कहा कि जाकर के फाटक पर खड़ी हो जाओ और किसी को अंदर आने मत दो। कहा यदि प्रभु आ जाए तो, कहा प्रभु से भी कह दो कि बाहर खड़े रहे। प्रभु को बड़ी हैरानी हुई कि ऐसा क्यों। तो उन्होंने उधर ऑर्डर दिया कि प्रभु बाहर खड़े रहें, और अपने सखियों से कहा कि तुम लोग जल्दी मुझे स्नान कराओ, जल्दी मेरी ये लट जो है इसको खोलो, मेरे शरीर से जो धूल है इसको उतारो, जल्दी मुझे स्नान कराओ, मेरा श्रृंगार करो जल्दी से। क्यों, कारण क्या? कहा कारण ये है कि कहीं ऐसा न हो कि कृष्ण मेरी उस अवस्था को देख लें जिस अवस्था में मैं उनके वियोग में थी। यदि उस अवस्था को देखेंगे कृष्ण तो दुखी होंगे, और यदि मेरी किसी की भी क्रिया से कृष्ण को दुख होता है तो मेरा प्रेम नहीं है, फिर तो मेरा स्वार्थ है। क्या समझे? मेरी किसी भी स्थिति को देखकर कृष्ण को दुख नहीं होना चाहिए। यदि मेरी इस अवस्था को कृष्ण देखेंगे तो उनको दुख होगा, और यदि कृष्ण को दुख मिला हमारी किसी क्रिया से तो वो तो अपना जार हो गया, यानी अपना स्वार्थ हो गया, प्रेम कहां रहा। इसलिए किशोरी जी ने अपने समस्त सखियों से कहा कि तुम मेरा श्रृंगार करो, और जब श्रृंगार कर लिया, उनका स्नान कराया, उपटन लगाया, श्रृंगार किया, बिल्कुल ऐन प्रसन्न होकर के फिर उन्होंने कहा कि अब श्याम सुंदर को बुलाओ। फिर कृष्ण आते हैं तो आरती उतारती हैं, उनका स्वागत करती हैं। कृष्ण को यह न पता चले कि मैं इनके वियोग में इतनी दुखी थी। ये प्रेम की कहानी है, क्योंकि वहां पर अपने सुख की तो चाह ही नहीं है, वहां तो हर एक क्रिया से अपने प्रभु को सुखी बनाना है। ये काम और प्रेम में अंतर है। इसीलिए यहां पर बताया तद्विहीनम जाराणामीव, यदि प्रभु का महात्म का बोध न हो तब तो जार का प्रेम हो जाएगा, परपुरुष का प्रेम हो जाएगा। और परपुरुष के प्रेम में, जार भाव के प्रेम में यह अंतर होता है कि नास्तेव तस्मिन तत्सुख सुखत्वम। कहा जहां जार भाव का प्रेम होता है वहां तो अपनी इंद्रियों की पूर्ति के लिए होता है, प्रेम के लिए नहीं होता। यदि प्रेम के लिए हो तो वहां जार नहीं रहेगा, फिर तो प्रेम हो जाएगा। जहां पर समर्पण की भावना है, अपने प्रियतम को ही प्रमोद प्रदान करने की भावना है, वहां पर तो जार भाव रहता ही नहीं, वहां तो दिव्य प्रेम भाव हो जाएगा। और जहां दिव्य प्रेम भाव है वहां कोई पाप नहीं है, पाप तो जार भाव में है। जहां अपनी वासना की पूर्ति के लिए परपुरुष का संसर्ग है वो पाप है। जहां पर किसी अपने प्रिय को प्रमोद प्रदान करने की भावना, वहां पाप नाम की कोई चीज ही नहीं है। वहां पर पुरुष की भावना ही नहीं, वहां पर कोई है ही नहीं। वहां तो केवल अपना प्रियतम है और आप है, वहां पर की भावना नहीं होती। इसीलिए हमारे यहाँ भक्ति संप्रदाय में स्वक्रिया और परक्रिया दो प्रकार की भावनाओं से राधा कृष्ण की उपासना की जाती है। ये लंबी कहानी है भक्ति शास्त्र की। तो उसमें ये प्रश्न किया जाता है कि राधिका जी का संबंध कृष्ण से स्वक्रिया है या परक्रिया, क्या संबंध है? तो कहा कि नहीं, एक संप्रदाय मानता है कि नहीं, स्वक्रिया संबंध है। स्वक्रिया माने यानी उनकी धर्मपत्नी है और ब्रह्मा ने उनका विवाह कराया है राधा और कृष्ण का, इसलिए वो स्वकीय भाव है।
एक संप्रदाय कहता नहीं, स्वकीय भाव में प्रेम की वृद्धि नहीं होती, स्वकीय होते हुए भी परकीय भाव है, यानी अविवाहिता है दोनों। परकीय माने अविवाहिता, स्वकीय माने विवाहिता। विवाहित हो गए तो एक दूसरे से प्रेम हुआ, वो तो एक स्वकीय भाव है, तो अधिकार है। और जहां अविवाहित होते हुए विवाह न हो और प्रेम हो आपस में, वो परकीय भाव है, तो वहां पर अधिकार नहीं होता, क्या समझे, वहां समर्पण होता है। विवाह के साथ प्रेम होना ये अधिकार है, वहां अधिकार है, वहां समर्पण नहीं। और बिना विवाह के प्रेम होना वो समर्पण है, वो अधिकार यहाँ का नहीं, ये कहानी नहीं, ये भारत की बात। यहाँ तो आपको 99 मिलेंगे बिना विवाह के प्रेम करने वाले। ये विवेचन बहुत सूक्ष्म विवेचन है, इन भले आदमियों को इसका क्या पता। खैर, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, 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 श्री रामं वंदे जगत प्रभुं, 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 श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुं,